हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 23 शेड्यूल टू बी डन ऑन। यस बेटा, 2 सितंबर नहीं आएगा, ये आपकी 31 ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 ऑफ अगस्त 2021 ना। फर्स्ट लाइव पोएम 2 फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो हम लोग पहले एक पोएम कर चुके हैं। अब बेटा ये सेकंड पोएम है। हमने पहले पोएम की है डस्ट ऑफ स्नो, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखी थी। तो अब सेकंड पोएट्री जो है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की है, द डस्ट ऑफ स्नो के बाद यस फायर एंड आइस। तो देखिए इसके भी छोटी सी पोएट्री है, रियलिस्टिक पोएट हैं, बहुत आपके रियल लाइफ से, नेचर से जुड़ी चीज़ों से हमें ऐसे ऐसे लेसन्स दे देते हैं जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है हमारी लाइफ में। तो देखिए स्टैंजा 1 है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, और देखिए अंडरलाइन जो किए हुए हैं ये वर्ड कैसे राइमिंग है, इनका देखिए इफेक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो कैसे ख़त्म हो जाएगा, वो आग के कारण ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन कैसे होगी, ख़त्म होगा जब ये संसार, तो आग के कारण हो जाएगा। सम से इन फायर और सम से द वर्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइज। और कुछ लोग मानते हैं किससे हो जाएगा, आइस से, यानी कि बर्फ़ से हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। और मेरे अनुसार मैंने जो डिज़ायर के बारे में देखा है, तो मैं तो डिज़ायर के अनुसार ये मानता हूँ कि जो लोग फायर के लिए कहते हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ, उनके साथ में हूँ। क्योंकि डिज़ायर, हमारी इच्छाएं एक ऐसी आग है जिसमें हम कई बार भूल जाते हैं कौन अपना है, कौन पराया है, किसी से हमारा क्या रिलेशन है, कोई मेरी फ्रेंड है। कई बार इतना ज़्यादा हम कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि हम लोग बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और इस कारण दूसरे की बुरा करना भी शुरू कर देते हैं। और जब आपस में इंसान एक दूसरे का बुरा करेगा तो फाइनली क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वर्ल्ड। और यही लापरवाही जो है, इसके साथ साथ आप देखिए लापरवाही कैसे जंगल में आग लग जाती है, पेड़ों में, या बहुत सारी और नेचुरल कैलमिटीज़ हो जाती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, आपका फ्लड आता है, ड्रफ्ट हो जाता है, सुनामी आ जाती है। तो ये सब नेचर का बैलेंस हम बिगाड़ रहे हैं, और ये हम लोगों ने कैसे बिगाड़ा है, हमने ध्यान ना दे के बिगाड़ा है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको 2 बार पेरिश, ख़त्म होना होगा, डिस्ट्रॉय होना होगा, तो 2 बार में कैसे होगी, ट्वाइस होगा। तो एक तो उसने डिज़ायर, फायर, डिज़ायर को डिनोट किया फायर से। अब देखिए बेटा आइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, और आइस जो है, आइस को किया है डिनोट हेट से। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और अगर ऐसा भी कहा जा सकता है कि डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए तो बर्फ़ भी बहुत है। अब देखो टाइटैनिक जो शिप था वो कैसे एक आइसबर्ग के साथ टकराया था, और उसके बाद वो इतना बड़ा, इतना ह्यूज शिप, इतने बड़े शिप को तोड़ना, ऐसे क्रैक करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन वो आइस भी सफिशेंट इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मीन्स क्या है यहाँ पे, सफिशेंट, पर्याप्त होना, कि वो जो बर्फ़ है वो भी पर्याप्त है उसको डिस्ट्रक्शन करने के लिए, उसका एंड करने के लिए। अब देखिए बेटा, अब राइम स्कीम हम पढ़ चुके हैं पहले। राइम स्कीम क्या होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं एंड के, इनके जो एंडिंग साउंड है, तुकबंदी जिसको हिंदी में बोलते हैं, राइम स्कीम यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप देखिए इसमें हमने कर रखा है कि फायर को अगर हमने ए से डिनोट किया, आयर, फायर, तो फायर ए, आइस डिफरेंट वर्ड है तो उसको बी से डिनोट कर दिया हमने। टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, अब डिज़ायर क्या है, फायर के जैसा ही है, आयर, लास्ट में देखिए आवाज़, फायर, देन अगेन ए आ गया, जहाँ पर भी ये मैच कर रहे थे। अब एक नया वर्ड है, या कौन सा है, देखिए आइस, ट्वाइस। जब मैंने आइस को बी दिया था तो ट्वाइस को भी क्या दूंगी, बी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये नई चीज़ आ गई, नया वर्ड का एंडिंग साउंड है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि जो नफ़रत है, जो घृणा है, वो भी बहुत है इसको ख़त्म करने के लिए। आइस हमारे पास पहले आ चुका है, और आइस को हमने डिनोट किया था बी से, ICE जो लास्ट में, ग्रेट, ट, ये दोनों आवाज़ देखिए, ग्रेट, तो क्या आएगा यहाँ पे, सी, आइस अगेन ये, तो फिर आपका बी। तो अब आपकी राइम स्कीम अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी सी, बी सी, बी।
तो इस तरह से बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपको पता है एमसीक्यू बेस्ड आएगा क्वेश्चन, सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम आपका एमसीक्यू बेस्ड लेना है, तो उसी बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। रीड द मेन आइडिया ऑफ द पोएम गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस विद करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो आपको 2 दिए गए हैं, आप अगर जानते हैं तो 100% मार्क्स हैं, आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है पोएम की तो आप 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और दूसरा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको वो समझ भी आना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, उसे पढ़ना और साथ साथ उसे समझना, समझने के साथ उसे बोल पाना ही एक जो भाषा है उसकी क्षमता का विकास, उसका कौशल का विकास होता है, भाषा कौशल बोलते हैं इसको। तो देखिए, द पोएम डिस्कसेस हाउ पावरफुल, पोएम डिस्कस कर रही है हाउ पावरफुल डैश इक्वेशन, इक्वेशन के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, इमोशंस। द पोएम डिस्कस हाउ पावरफुल इमोशन कैन, अब पावरफुल इमोशन चाहे वो हेट का हो या डिज़ायर का हो, क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। द पोएट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, और पोएट किस ओपिनियन में थे, दैट रेन और फायर ऑफ डिज़ायर एंड आइस और पेटल्स ऑफ हेट्रेड। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हुई है, फायर के बारे में बात हुई है, रेन के बारे में तो बात ही नहीं हुई। दूसरा, फायर ऑफ डिज़ायर एंड डैश आइस और पेटल्स, तो बेटा यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी पेटल्स के बारे में तो नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आइस ऑफ हेट्रेड, क्योंकि हेट्रेड, आइस किसको डिनोट कर रहा है, हेट्रेड को, घृणा को, नफरत को। हेट्रेड आर सफिशिएंट, ये पर्याप्त होगा। टू एंड द होल वर्ल्ड, टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, अगर संसार को 2 बार में ख़त्म करना है तो एक बार डिज़ायर से हो जाएगा और एक बार सबसे बड़ी चीज़ क्या होगा, एक बार डिज़ायर से नहीं तो हेट्रेड से उसका अंत हो जाएगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, हमें एक दूसरे की जो अलग है कुछ उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड हैव डैश फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड, और हमारे पास क्या होना चाहिए, कंपैशन, उसको समझने की ताकत, आप दूसरे की संवेदना को, दूसरे के इमोशंस को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, तो उसको क्या कहेंगे, कंपैशन फॉर ईच अदर टू सेव द वर्ल्ड। अरे एक दूसरे के लिए अगर हम सभी अच्छा सोचेंगे तो वर्ल्ड भी सुधर जाएगा, वर्ल्ड में भी ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। अब देखिए, आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड्स इन द पोएम गिवन अबव। तो आपने देखा, अभी हमने राइम स्कीम देखी थी, तो राइम स्कीम में क्या है, ए बी ए, तो ये देखिए, ये आपकी राइम स्कीम जो है, जब आप पूरा पढ़ेंगे आपके पास, तो ए बी सी देन अगेन बी, तो ये आपका राइम स्कीम है जो हमने अभी यहाँ पर देखी। मैं आपको फिर से बता रही हूँ राइम स्कीम। फायर को ए से डिनोट किया, आइस को बी से किया, आयर, फायर, डिज़ायर, इन सब का ए हो गया। आइस, बेटा आइस से ट्वाइस है। हेट्रेड, हेट्रेड से क्या है, एट, हेट, यहाँ हेट है और ग्रेट है, तो ये हेट और ग्रेट दोनों राइम हो गए। आइस सफाइस, तो ये आपका आइस फिर से बी आ गया और यहाँ पे सफाइस भी बी आ गया। तो इस तरह से आपका राइम स्कीम क्या हो जाएगा, ए बी सी बी। तो ये आप करके देखिए बेटा, आपका हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ। तो किसके बारे में पोएम बात कर रही है, बिल्कुल सही, डिस्ट्रक्शन के बारे में। द पोएट इज़ मेकिंग अ डैश थ्रू दिस पोएम। तो क्या कर रहे हैं, पोएट इज़ मेकिंग अ सीरियस वार्निंग थ्रू दिस पोएम। वो वार्निंग दे रहे हैं कि हमें हेटेड नहीं करना है, हमें डिज़ायर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है और डिज़ायर्स के लिए कुछ भी गलत काम नहीं करना है। आइस इज़ इन द सेकेंड स्टैंजा डिनोट्स, आइस जो है वो सेकेंड स्टैंजा में क्या डिनोट कर रही है, इनटॉलरेंस, टॉलरेंस नहीं है किसी का, पेशेंस नहीं है, एम्पैथी, असहनीय हो गया, घृणा करते हैं उससे। तो यही सारी बातें हैं ना कि घृणा से ही संबंधित सारे शब्द हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम।
अब कौन सी ऐसी बात है जो पोएट हमें कहना नहीं चाहते? तो अब देखिए, ह्यूमन बींग शुड बी ग्रीडी, ह्यूमन बींग्स को ग्रीडी होना चाहिए? नहीं। वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर एंड हेट्रेड, नो, डिज़ायर और हेट्रेड की कोई वैल्यू नहीं है। देन चेक आर डिज़ायर्स एंड लव, तो चेक यानी कि रोकना, डिज़ायर अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कहीं ना कहीं आपको रोकना होता है। चेक आर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, और सबको प्यार करो। तो अब यहाँ क्या होगा हमारा आंसर कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही उसने कहा। नॉट वॉन्ट टू कन्वे, तो पहली बात ये, वो किसी भी पर्सन को ग्रीडी नहीं कहते, तो ये गलत हो गया। और दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है चेक आर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, तो हो सकता है कि अगर चेक आर डिज़ायर, रोकना, इच्छाओं को रोकना, और सभी को प्यार करना, तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं? आपका फोकस नहीं आएगा। अब देखिए नॉट, हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो क्या है? इन्होंने पूछा पोएट नॉट वांट टू कन्वे, यानी कि जो गलत है वो हमें दो सही करने हैं, तो वो आ रहे हैं बोथ ए और बी में। और एक्चुअली अगर हमसे पूछा जाए, बेटा क्वेश्चन ऐसा मत समझो कि यही क्वेश्चन आएगा, नॉट ना कहकर ये भी कह सकते हैं व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम। तो आपको उसके कीवर्ड अगर पता होंगे कि पोएम कौन सी वाली है, कौन सी वाली पोएम के ये 2-4 लाइन्स हैं, तभी आप आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ पर भी, यहाँ क्या आएगा, चेक योर डिज़ायर्स एंड लव ऑल। अगर ये नॉट नहीं होता तो ये होता कि इस लाइन से क्या सीखा, लेकिन अभी क्या पूछा है, नॉट वांट टू कन्वे। तो नॉट वांट टू कन्वे में क्या है, ह्यूमन बीइंग शुड बी ग्रीडी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, ह्यूमन बीइंग शुड बी ग्रीडी। और दूसरा, वी शुड फोकस ऑन डिज़ायर्स एंड हेट्रेड, नो, डिज़ायर्स और हेट्रेड तो ख़त्म कर देंगे वर्ल्ड को। देन चेक आर डिज़ायर्स एंड लव ऑल, ये हमारे इसका मीनिंग ही है पोइट्री का। चेक आर डिज़ायर, जो हमें अपनी इच्छाएं हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट, उन्हें रोकना चाहिए, और साथ ही साथ लव ऑल, सभी को प्यार करना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज़ द आंसर। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आप स्कूल भी खुल रहे हैं बेटा, तो ध्यान रखेंगे, आपस में एक दूसरे से भी कोई चीज़ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। और टू स्टॉप spread of COVID-19, to stay safe against COVID-19, wear a mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Thank you. Have a nice day.